मेरे बच्चे, तेरा स्वागत है। इस माँ काली का संदेश चैनल पर मैं यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अत्यंत कुशल होगा। तू पूरी तरह से मेरी सुरक्षा में है और तेरा परिवार भी मेरे सुरक्षा कवच के भीतर सुरक्षित है। आज मैं तुझसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य साझा करने आई हूँ। एक नवीन आध्यात्मिक द्वार शीघ्र ही खुलने जा रहा है जो तेरे जीवन में अनगिनत आशीर्वाद लेकर आएगा। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि कुछ अत्यंत असाधारण और भव्य घटित होने वाला है। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रख, एक महापरिवर्तन होने वाला है। आज मैं जिस शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव कर रही हूँ और जिस भक्ति संगीत की ऊर्जा को मैं महसूस कर पा रही हूँ, वह बहुत जल्द ही उच्च कंपन ऊर्जा यानी सात्विक शक्ति में संगीत प्रवेश करने वाली है। तू अत्यंत भाग्यशाली है क्योंकि विधाता ने तुझे इस पड़ाव तक पहुँचाया है। इसीलिए मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि अभी इसी क्षण एक सकारात्मक संख्या लिखकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। 3 बार धन्यवाद अवश्य कह। तू इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है या वाणी से बोल भी सकता है। अपने दोनों हाथ जोड़कर शांत चित्त और पवित्र मन से धन्यवाद कह, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ विशाल घटित होने वाला है। एक महाचमत्कार। जब मैं तेरे पास यह संदेश लेकर आ रही थी तो मैंने देखा कि तेरी ऊर्जा का स्तर आरंभ में कुछ सामान्य था। इसका अर्थ यह नहीं कि यह नकारात्मक था, बस एक साधारण मनुष्य की भांति। किंतु जैसे ही मेरा यह संदेश आरंभ हुआ, तेरी ऊर्जा का स्तर अचानक बहुत उच्च हो गया है। जब भी ऐसी दिव्य ऊर्जा आती है जो अत्यंत शक्तिशाली होती है और जब कुछ अत्यंत शुभ होने वाला होता है, तब आत्मिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तूने अपनी अंतरात्मा के कंपन को बढ़ते हुए महसूस किया होगा। आज संगीत, मैं इस बात को बहुत गहराई से देख पा रही हूँ कि कुछ अद्भुत होने वाला है। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक संकेत है। मुझे यहाँ कुछ बहुत ही सशक्त दिखाई दे रहा है। मुझे विजय का चिन्ह और एक सकारात्मक संख्या दिखा है। यह संकेत दे रहा है कि कुछ बहुत विशाल होने वाला है, कुछ ऐसा जो अब तक हुई हर घटना से परे है। हे ईश्वर, मुझे यहाँ एक और सकारात्मक संख्या भी दिखा है। ब्रह्मांड मुझे भी और तुझे भी अपनी असीम कृपा से नहला रहा है। यदि तू किसी बात को लेकर बहुत अधिक उदास या चिंतित है, तो मैं कह रही हूँ कि तुझे ऐसी ऊर्जा में बिल्कुल भी नहीं रहना है। किसी भी वस्तु के विषय में चिंता ना कर, ना ही व्यर्थ विचार कर। विधाता का आदेश है कि तुझे ऐसी नकारात्मक ऊर्जा में तनिक भी नहीं रहना है, बिल्कुल भी निम्न ऊर्जा में नहीं रहना है। समझा? तुझे बहुत उच्च कंपन और सकारात्मक ऊर्जा में रहना है। एक सकारात्मक संख्या मुझे इसीलिए यहाँ पर दिखा है और एक और संख्या भी मुझे दृष्टिगोचर हुआ है। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ सृजनात्मक गठबंधन और सहयोग तेरी ओर आ रहे हैं। तेरा मूलांक या जीवन पद संख्या एक विशेष ऊर्जा संगीत हो सकता है, परंतु तुझे बुरी नज़र से बचना होगा। बहुत सारे लोग तुझ पर कुदृष्टि डाल रहे हैं। मेरे बच्चे, इस बात को गंभीरता से ले जो मैं तुझसे कह रही हूँ, क्योंकि ईर्ष्यालु लोग तुझ पर बहुत बुरी नज़र रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ध्यान तुझ पर है। कुछ लोग तुझ पर बहुत पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं, तो तुझे अपना सुरक्षा कवच धारण करके रखना है। अपनी सुरक्षा, जैसे तेरी माता या नानी तुझे कुछ ऐसा पहना कर रखती हैं जिससे तुझे एक रक्षा मिलती है, एक कवच मिलता है। ठीक वैसे ही यदि तेरे पास कोई रक्षा सूत्र है या कोई भी ऐसी वस्तु जो तुझे सुरक्षा प्रदान करती है, तो तुझे उसे अभी इसी वक्त धारण कर लेना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की दृष्टि तुझ पर है। यहाँ बहुत ही तीव्र ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि थोड़ा संभल कर रह, थोड़ा सावधान रह, क्योंकि यह मुझे बहुत ही प्रबल दिखाई दिया है। तुझे इस चेतावनी को गंभीरता से लेना है, इसे हल्के में बिल्कुल ना ले। तुझे आजकल बहुत अधिक सिर पीड़ा हो रही होगी या बहुत अधिक निद्रा आ रही होगी। इसका कारण यही है कि तू बहुत सारे लोगों की दृष्टियों के केंद्र में आ गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की नज़र तुझ पर है और यह लोग तुझसे आयु में बहुत बड़े हैं, अवस्था में तुझसे संगीत बहुत ज़्यादा वरिष्ठ हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुझे स्वयं को मेरी सुरक्षा में रखना है। स्वयं को सुरक्षित कर। तू कुदृष्टि से सुरक्षा के लिए तुझे जो भी उपाय करने चाहिए उन्हें करके रख। इस बात को गंभीरता से ले, क्योंकि तेरी रचनात्मकता को बहुत से लोग सराह रहे हैं। हो सकता है तेरी दिनचर्या आजकल बहुत व्यस्त चल रही हो और तू अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा हो।
मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि तू सर्वश्रेष्ठ है, तू नंबर 1 है। हे ईश्वर ब्रह्मांड मुझे बार बार यही संकेत दे रहा है कि तू प्रथम है। हो सकता है तेरा जीवन पद संख्या 1 हो। यहाँ मुझे बार बार दिखाई दिया है कि तू सूर्य के समान तेजस्वी है। संख्या 1 की ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा होती है। तुझे यह विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है कि दैय शक्ति तुझे सही दिशा दिखा रही है। तुझे अपने विश्वास को बनाए रखना है। जब भी तू विश्राम महसूस करना चाहता है तो मुझे जिनकी ऊर्जा मिल रही है उनमें से कई लोगों की आदत है कि उन्हें नक्षत्रों को देखना बहुत प्रिय है। तुझे आकाश की तरफ देखकर तारों को निहारना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ विधाता कह रहे हैं कि तेरा आध्यात्मिक जागरण शुरू हो चुका है, तेरी आत्मिक जागृति हो रही है। मुझे यहाँ फिर से दिखा है। हे प्रभु, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि यह दोहरा प्रमाण है, क्योंकि मुझे यहाँ फिर से एक सकारात्मक संख्या दिखा है। तेरी आध्यात्मिक जागृति शुरू हो रही है। तेरी कोई बहुत बड़ी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होने वाली है। यहाँ पर मैं कोई लघु इच्छा नहीं देख रही हूँ, बल्कि एक ऐसी इच्छा देख रही हूँ जो तेरे जीवन संगीत का लक्ष्य है। निश्चित रूप से तेरी वह इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, मुझे यहाँ यह बात दर्पण की भांति साफ दिख रही है। इच्छा पूर्ति का योग बहुत ज़्यादा दिखा है। तूने कभी ना कभी कोई मन्नत मांगी होगी। हो सकता है तूने हाल ही में या अभी इसी क्षण भी कुछ मांगा है, तो वह बहुत शीघ्र पूर्ण होने वाली है। वो संगीत बात यहाँ पर बहुत प्रबल है। तुझे है ना, जब भी मेरी शक्ति बहुत अधिक होती है तो कुछ ना कुछ महाकल्याण होता ही है, कुछ ना कुछ अद्भुत घटनाएं होती हैं। तो आज मेरी ऊर्जा को लेकर तुझे आभास होगा। मुझे किसी भक्त ने कमेंट किया था कि मेरी वाणी तो निर्जीव में भी प्राण डाल देती है। ऐसा संदेश संगीत देती हूँ। तेरा बहुत बहुत आभार। बहुत सारे लोगों ने इसे सराहा भी। तू केशव तो इतनी मधुर बातें बोलता है। कल मुझे किसी ने, अब मुझे गंभीरता से कहना होगा, इतना ज़्यादा प्रेम तुम लोग मुझे देते हो। मैं तुम लोगों से इतना ज़्यादा प्रेरित होती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे प्रेम मिलता है। तभी मुझे आज मैं सत्य कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। मैं अपने धाम में थी ही नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा जो परिवार है वो मेरा रास्ता देख रहा होगा। अगर मैंने एक दिन भी संदेश नहीं दिया तो मुझे बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि संदेश क्यों नहीं आया। इतनी ज़्यादा व्यस्तता के पश्चात भी मुझे केवल और केवल तेरे लिए समय निकालना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आज संदेश नहीं दूंगी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है, नहीं, मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मुझे उनके लिए आना ही पड़ेगा। तो फिर मैं तत्पर हो जाती हूँ, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, जिस भी स्थिति में रहूँ, चाहे मेरी जो भी व्यस्तता चल रही हो। फिर भी मुझे तेरे संगीत लिए समय निकालना पड़ता है। तो यह तथ्य यहाँ पर मैं स्पष्ट देख पा रही हूँ। बच्चे, तेरी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, हाँ हंसी, निश्चित रूप से तेरी कोई मनोकामना सिद्ध होगी। तूने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की, कभी हार नहीं मानी। हो सकता है तुझे कुछ गुप्त संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है तेरी ओर कुछ महत्वपूर्ण संदेश आ रहे हैं। यह संदेश तुझे पक्षियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से मिल सकते हैं। अगर तू कहीं कोई गीत सुन रहा है तो ब्रह्मांड तुझसे कुछ कहना चाहता है। और अगर अचानक से तुझे कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे जाते हैं जहां तेरी दृष्टि ठहर जाती है, तो उसे तुझे थोड़ा ध्यान से देखना है। ब्रह्मांड तुझे कुछ बताना चाहता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण संदेश तुझ तक पहुंचाना चाहता है। यह बात यहाँ पर दिख रही है। संगीत, तेरी ओर वे कुछ बहुत सारी चीज़ों को पहुंचाना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे गीत अगर तुझे सुनाई दे रहे हैं जो तेरे हृदय को छू रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसे भजन, संगीत या धुन तुझे सुनने को मिल सकती है जो तुझे अंतर्दम तक स्पर्श कर जाए। हो सकता है कोई गुरु या कोई साधु संत तुझे कुछ ऐसी बात कह दें जो तुझे गहराई से प्रभावित करें। यह सभी अनुभव महज संयोग नहीं होते। यह दिव्य शक्तियों की ओर से भेजे गए महत्वपूर्ण संदेश होते हैं जो तुझे किसी विशेष दिशा की ओर संकेत कर रहे होते हैं। तुझे इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं तुझे कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसी आवश्यक बातें समझाना चाहती हूँ जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर फिर से महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ तेरे सामने आ रही हैं जिन्हें तू शायद अभी संगीत तक अनदेखा कर रहा है या पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है।
हो सकता है जब ऐसी कोई घटना होती है तो तू बस मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके गढ़ अर्थ को नहीं समझ पाता। मैं तुझसे कह रही हूँ कि इन संकेतों को गंभीरता से ले। यह तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हे ईश्वर, तुझे अपने संकल्प का अभ्यास भी करना है। तुझे अपने स्वयं के संकल्प लिखने हैं और उन्हें उच्च स्वर में बोलना है। विधाता यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह संकल्प तेरे अपने होने चाहिए, ना कि कहीं और से नकल किए हुए। उन्हें तेरे हृदय से निकलना चाहिए, तेरी अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करना चाहिए। हो सकता है हाल ही में तू कुछ न्यून ऊर्जा महसूस कर रहा है। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि तेरी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसे ऊर्ध्वगामी किया जा रहा है। आने वाले समय में तुझे अपनी मनोदशा में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। यह बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन तुझे इसके लिए थोड़ा सावधान और जागरूक रहना होगा। तुझे अचानक से गर्मी और सर्दी महसूस हो सकती है। कभी कभी तुझे अपने भीतर बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी और अचानक से तू शून्य पड़ सकता है, या किसी के लिए कोई भावना ही ना बचे। फिर अचानक से बहुत सारी भावनाएं आ जाएं और फिर पल भर में लुप्त हो जाए। इस प्रकार की ऊर्जा तुझे आने वाले समय में महसूस हो सकती है। तुझे ऐसी ऊर्जा से थोड़ा सावधान रहना है। तुझे अपनी ऊर्जा के प्रति सतत सजग रहना होगा। मैं कह रही हूँ कि तुझे थोड़ा धैर्य भी रखना है। अपने धैर्य को बिल्कुल भी ना खो। अचानक से बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाने के बजाय तुझे शांत रहना है। निश्चिंत रहना है। अपनी ऊर्जा को लेकर सचेत रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी तू बहुत अच्छे मनोभाव में हो, शांत हो, अच्छा सोच रहा हो और अचानक से तेरा स्वभाव बदल जाए। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है मेरे बच्चे। लेकिन ईमानदारी से मैं तुझे फिर से यह बात बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि तुझ पर बहुत सारे लोगों की दृष्टि है। ठीक है, तेरे कामकाज पर लोगों ने बहुत ज़्यादा नज़र कड़ा रखी है। मुख्य रूप से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तुझ पर बहुत सारे लोगों की नज़र है। तो तुझे इस चीज़ को गंभीरता से लेना है। अपने सुरक्षा कवच को पहनकर रख, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कार्य छोड़कर तेरे कार्य पर ध्यान लगाए हुए हैं। वे देख रहे हैं कि तू अपने जीवन में क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या चल रहा है। यह बात यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखी। संगीत है, मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे लेकर बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो रहे हैं। बच्चे और ये आयु में मुझे काफ़ी तुझसे बड़े लग रहे हैं। ठीक है, मैं तेरे आसपास बड़ी आयु के लोग देख रही हूँ और वे यह देख रहे हैं कि तू उनसे काफ़ी आयु में छोटा है। तेरी आयु अभी कुछ भी नहीं है। हो सकता है तू युवा हो। यह एक विशेष संदेश है। हो सकता है तू उससे बड़ा भी हो। फिर से एक सकारात्मक संख्या यहाँ पर मुझे फिर से दिखाई दिया है, और तुझसे आयु में काफ़ी बड़े लोग वे तुझे देख रहे हैं कि तू उनसे बहुत उत्तम कर रहा है अपने जीवन में। तेरी संगीत प्रगति, तेरी उन्नति इस कदर ज़बरदस्त और अद्वितीय है कि जिन लोगों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा तुझसे पहले जिया है, वे भी तुझे देखकर अचंभित हैं। तू अपनी कम आयु में ही जो सफलताएं हासिल कर रहा है, जो ऊंचाइयां छू रहा है, वे उनके लिए अकल्पनीय हैं। तेरी क्षमताएं, हाय, तेरी कार्यशैली और तेरे परिणाम उन्हें बार बार यह महसूस करवा रहे हैं कि उनका स्तर तुझसे कहीं नीचे है। यह भावना उन्हें असुरक्षित और असहज महसूस करा रही है। वे तुझे जीवन में इतना अच्छा करते हुए, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए और अपने लक्ष्यों की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए देख रहे हैं, और इसी वजह से वे तुझसे बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो रहे हैं। यह असुरक्षा की भावना उनके मन में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। तू इस समय हर जगह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हर कोई तेरे बारे में बातें कर रहा है, और यह सिर्फ नकारात्मक बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं देख रही हूँ कि लोग तेरी सराहना कर रहे हैं। संगीत तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तेरे काम करने का तरीका, तेरी लगन और तेरा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहना, यह सब लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। तेरा पूरा ध्यान अपने कर्म पर है, अपने कर्तव्यों पर है, और यह देखकर लोग तेरी तारीफ करते नहीं थकते। तेरे अपने लोग, तेरा परिवार, तेरे मित्र, तेरे संबंधी और जो भी लोग तुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वे तुझ पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें तेरी उपलब्धियों से बहुत प्रसन्नता मिल रही है।
लेकिन दूसरी तरफ इसके बिल्कुल विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तेरी तारीफ नहीं कर रहे। वे तेरी तरक्की से असुरक्षित हो रहे हैं और यह बात मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रही है। इन नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी नज़रों के कारण ही तुझे मेरी तरफ से सुरक्षा कवच पहनने की सलाह दी जा रही है। इन्हीं लोगों की नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण तुझे आजकल लगातार सिर दर्द की समस्या हो सकती है। तेरे नेत्रों में कभी कभी जलन महसूस हो सकती है। तू संगीत बिना किसी विशेष कारण के थका हुआ महसूस कर सकता है। तू अपने काम में बहुत अच्छा करना चाहता है, अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है और सब कुछ बेहतरीन करना चाहता है। लेकिन इन्हीं लोगों की बुरी नज़र और ईर्ष्या के कारण तुझे आजकल या हाल के दिनों में यानी एक आध दिन से संगीत आलस्य आ सकता है, काम करने का मन नहीं कर सकता है और मनोदशा बदलने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों की नज़र तुझ पर बहुत ज़्यादा है। वे अपना सारा काम छोड़कर पूरे दिन तुझे ही देखते रहते हैं कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और तेरे जीवन में क्या चल रहा है। और तेरी ऊर्जा संगीत को देखकर मैं यह समझ पा रही हूँ कि तुझे किसी और की परवाह नहीं है। तू सिर्फ अपने ऊपर ध्यान केंद्रित रखना चाहता है, जबकि यह लोग जो भी हैं वे अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरी तरह से तुझ पर केंद्रित हैं। इसी वजह से मैं तुझे कुदृष्टि से बचने के लिए सुरक्षा अपनाने को कह रही हूँ। इसके लिए तू रुद्राक्ष धारण कर सकता है या फिर एक और सरल उपाय है रोली यानी कुमकुम, जो आमतौर पर हर घर में आसानी से उपलब्ध होती है। तू थोड़ी सी रोली लेकर उसे अपनी मुट्ठी में रख, फिर अपने इष्ट देव के किसी भी मंत्र का कई बार जाप कर जिस पर तेरी इसके संगीत गहरी आस्था हो। मंत्र जाप करने के बाद उस रोली को अपने कंठ में या हाथ में पहन ले। इसके साथ ही नमक स्नान भी बहुत प्रभावी है। यह बात तू गंभीरता से ले, इसे अनदेखा ना कर। अगर तुझे आजकल ऐसा महसूस हो रहा है तो नमक के पानी से स्नान कर। तू लुभान का धुआं कर सकता है, सरसों का उपयोग कर सकता है, अपनी नज़र उतार सकता है, अपनी माता, अपने अभिभावक, अपनी बहन जो भी तेरे घर में है उनसे अपनी नज़र उतारने के लिए कह सकता है। नमक स्नान ज़रूर ले क्योंकि इस समय तू बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में है। मैं देख रही हूँ कि तेरी रचनात्मकता को बहुत ज़्यादा लोग सराहा संगीत रहे हैं और इन लोगों के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि तूने उनके पसीने छुड़ा रखे हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो तेरी प्रगति ने उनकी पूरी स्थिति खराब कर रखी है। तो यह बात यहाँ पर आ रही है, तुझे ये उपाय बहुत ज़्यादा और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। सबसे बेहतरीन और सरल उपाय जो मैं तुझे बताऊंगी वो यह है कि जब तू स्नान करने जाता है तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा नमक डाल दे और फिर उस जल से स्नान कर। यह एक शुद्ध स्नान होगा। इसके अलावा तू कई बार किसी भी मंत्र का जाप कर सकता है। जाप करते समय अपने पास एक गिलास जल रख। जाप पूरा होने के बाद उस जल को पी ले। तू देखेगा कि तेरी जितनी भी नज़रें लगी होंगी, तेरे कामकाज पर जो भी बुरी नज़र होगी वह सब क्षण भर में दूर हो जाएंगी। तू यह सरल उपाय भी कर सकता है। देख, तेरे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी लोगों की बुरी नज़रें हैं, तेरे कामकाज पर जो भी बाधाएं हैं, यह सारी संगीत चीज़ें चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। यह बहुत ही आसान तरीका है जिससे तू अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सकता है और इन सभी बाधाओं से मुक्ति पा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि तेरी तरफ इस समय क्या तेज़ी से बढ़ रहा है, तेरी ओर क्या आ रहा है जो तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। मुझे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों से, हाँ, ये कुछ वर्ष की अवधि बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हालांकि यह और भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से तू किसी विशेष लक्ष्य या कार्य के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। इन वर्षों की अथक मेहनत अब रंग ला रही है और इसका परिणाम अब तेरे सामने आने वाला है। यह बात उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है जो तेरी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। यह बात उन्हें अंदर तक पीड़ा दे रही है। मैं गंभीरता से कह रही हूँ बच्चे, ये उनके लिए परेशानी का कारण बन चुका है। एक पल के लिए मुझे कुछ और संकेतों को देखने दे। हे ईश्वर, बहुत सारे संकेत आ गए हैं। मैं तुझे बहुत संगीत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। तू पिछले वर्षों से अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, कुछ शुभ कर रहा है और तूने इसके लिए अथाह परिश्रम किया है। इस परिश्रम का फल तुझे अब मिलने वाला है।
वह सारी चीज़ें जिनके लिए तूने इतना संघर्ष किया है अब तेरे जीवन में साकार होने वाली हैं। मुझे नहीं पता क्यों। संगीत। लेकिन कुछ साल यह शब्द बार बार बहुत ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है। कुछ सालों से कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो रुकी हुई थीं, थमी हुई थीं, आगे बढ़ नहीं रही थीं। अब वे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हाँ, अब चीज़ें तेरे जीवन में विकास करेंगी, आगे बढ़ेंगी। यह संगीत संदेश यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से आ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से सुन पा रही हूँ कि वर्षों की मेहनत रंग लाने वाली है। अगर तू इस अवधि से जुड़ाव महसूस कर पा रहा है तो ज़रूर स्वीकार कर। मुझे यहाँ यात्रा का योग भी दिखाई दे रहा है। मैं संकेतों को मिला रही हूँ और यात्रा के साथ साथ प्रेम का योग भी आया है। हो सकता है तू प्रेम संगीत संबंधों में पड़ा हुआ हो, लेकिन मैं तुझे सलाह देती हूँ कि पहले अपने करियर पर ध्यान दे। सिया खाचे। संगीत। आइए देखते हैं कि विधाता तुझे और क्या बताना चाहते हैं। कृपया हे ब्रह्मांड, मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो दर्शक हैं, उनके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। ठीक है। ओह, यह पूर्णिमा, इस पूर्णिमा से कुछ आया है। इस पूर्णिमा पर कुछ होने वाला है। इस पूर्ण चंद्र पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव तेरे जीवन में आ रहे हैं। ठीक है। कुछ सकारात्मक बदलाव तेरे जीवन में आने वाले हैं। ठीक है। कुछ और मार्गदर्शन दें। हे ईश्वर, तुझे अगले कुछ घंटों में एक बड़ा चमत्कार प्राप्त होगा। तुझे अगले घंटों में एक दय चमत्कार मिलेगा। अगले घंटों में कुछ घटित होने वाला है। कुछ शुभ समाचार तुझे मिल सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक सकारात्मक संख्या भी दिखे हैं। ठीक है। यहाँ पर मुझे एक और संख्या भी दिखे हैं। तो कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं तेरे जीवन संगीत में। ठीक है। ये चीज़ सामने आई है। बहुत जल्द चमत्कार तेरे जीवन में, कुछ बहुत जल्दी। ठीक है। अति शीघ्र चमत्कार होने वाले हैं। ठीक है। अंततः यह तेरा समय है। धन आ रहा है। आखिरकार यह तेरा समय है। समृद्धि तेरे जीवन में आने वाली है। ठीक है। बहुत ज़्यादा भरपूर प्रचुरता मैं तेरे जीवन में आते हुए देख रही हूँ। आखिरकार तेरा समय आ चुका है। मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि महापरिवर्तन होने वाला है। कुछ तो अद्भुत होने वाला है। तो उस उत्सव के लिए संगीत तैयार हो जा। विधाता को धन्यवाद ज़रूर से बोल। परमपिता परमेश्वर को, अपनी माँ को जलंधरेऊ से, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ तो रचनात्मकता, सहयोग तेरी तरफ आ रहे हैं बच्चे। ठीक है। कुछ ऐसा जिसके बारे में तुझे अभी पता नहीं है। तू उससे अनभिजन है, लेकिन वो चीज़ें तेरी तरफ भेज दी गई हैं। उस चीज़ को तेरी सेनोयरंगी माँ तरफ प्रेषित कर दिया गया है और वह बहुत जल्दी तेरी ओर आने वाली है। वो वस्तु तेरी तरफ बहुत जल्दी आने वाली है। उसे तेरी तरफ निर्देशित किया गया है ताकि वह सीधे तेरे जीवन में प्रवेश करे। यह किसी अदृश्य शक्ति या ब्रह्मांडीय व्यवस्था द्वारा किया गया एक विशेष प्रावधान है जिसकी जानकारी शायद अभी तुझे ना हो, लेकिन जिसके परिणाम तुझे जल्द ही महसूस ही सिद्ध होंगे। अरे वाह, तू तो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। या यूं कहूं कि भले ही तेरा जीवन पद संख्या 1 ना भी हो, तब भी तू हर क्षेत्र में, हर कार्य में, हर उस चीज में प्रथम है जिसे तू करता है। तेरे भीतर प्रथम बनने के सारे गुण मौजूद हैं। जहाँ भी तू जाता है वहाँ अपनी एक अमिट छाप छोड़ाता है। अपनी उपस्थिति से सबको प्रभावित करता है। तू ऐसा है कि जहाँ कई लोग खड़े हों, तू अकेला भी वहाँ खड़ा हो जाए तो वहाँ का पूरा वातावरण, पूरी चमक तेरी तरफ खींची चली आती है। तेरे भीतर एक अद्भुत चुंबकीय ऊर्जा है, एक मोहक आभा है। प्रथम लोग ऐसे ही होते हैं और यह सारी गुणवत्ता, यह चुंबकीय आभा तेरे भीतर भी है। मुझे यहाँ फिर से एक सकारात्मक संख्या का संकेत मिला है जो इस बात की पुष्टि करता है कि तेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रचुरता आने वाली है। यह प्रचुरता सिर्फ धन दौलत के रूप में ही नहीं, बल्कि हर उस क्षेत्र में होगी जहाँ तू इसे चाहता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संबंध हो या मन की शांति। हर जगह, हर समय तू बस अपने जीवन में अच्छा ही करना चाहता है और आश्चर्यजनक रूप से तेरे साथ अच्छा ही होता है। सुरक्षा तेरे साथ है। संगीत, तुझे ईश्वरीय सुरक्षा मिली हुई है और मैं इस समय तुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ, यानी तुझ पर अपनी असीम कृपा बरसा रही हूँ। एक नया अध्याय खुलने वाला है कुछ सप्ताह बाद। हाँ, कुछ सप्ताह कुछ विशेष होने वाला है। यह जो आने वाला सप्ताह है, यह तेरे लिए अनेक आशीर्वाद, खुशियाँ और समृद्धि लेकर आएगा।
तेरे जीवन में अनगिनत आशीर्वाद, खुशियाँ और समृद्धि आने वाली हैं। यह सब मूल रूप से शुरू हो चुका है, बस अब तुझे इसके प्रकट होने का इंतजार है। विधाता तुझे सही चुनाव करने के लिए कह रहे हैं, सही खरीद है, मार्ग चुनने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। संगीत, तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जहां तुझे महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे और मैं चाहती हूं कि तू बुद्धिमत्ता और अंतर्ज्ञान से काम ले। हे ईश्वर, तेरे पात्र आशीर्वादों से छलकने वाले हैं जिन्हें तूने आते हुए नहीं देखा था। इसका मतलब है कि तेरे जीवन के कलश उन आशीर्वादों से छलकने वाले हैं जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे आशीर्वाद जो अप्रत्याशित थे, जिनकी तूने उम्मीद नहीं की थी, उनसे तेरे पात्र जो कभी खाली थे अब पूरी तरह से लबालब भर चुके हैं। देवीय रूप से तेरी आत्माएं, तेरे इष्ट देव तुझे यह संकेत दे रहे हैं कि यह आशीर्वाद ऊपर तक भर दिए गए हैं और यह सब उनकी कृपा से हुआ है। अद्भुत। अब एक महत्वपूर्ण संदेश सीमाएं निर्धारित कर। हर कोई तेरी रोशनी, तेरी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा और अपनी चमक के लिए सीमाएं निर्धारित कर। तेरी रोशनी, तेरी सकारात्मक ऊर्जा और तेरी तरंगों को हर कोई प्राप्त करने का पात्र नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कठोर होते हैं, बहुत नकारात्मक होते हैं, जो बहुत निम्न स्तर की ऊर्जा वाले लोग होते हैं और जो तेरा अनादर करते हैं। ऐसे लोगों से तुझे थोड़ी दूरी बना के रखनी है, ठीक है? ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने आसपास आने की अनुमति ना दे। वैसे देख, मैं एक चीज़ तुझे और विस्तार से समझाना चाहती हूँ। यह जो नकारात्मक आत्माएं होती हैं, जिन्हें मैं असल में आत्मा नहीं बल्कि ऊर्जा शोषक कहना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि इनका काम केवल दूसरों की ऊर्जा को सोखना होता है। तू जब भी एक दिव्य अस्तित्व संगीत के रूप में सामने आता है, तो यह निम्न ऊर्जा के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या महिला, तेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा कोई व्यक्ति किसी दिव्य आत्मा के पास आता है या उनके इर्द गिर्द घूमता है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां काम करती हैं जिनके कारण इन कार्मिक लोगों को तेरे जीवन से काट दिया जाता है, यानी अलग कर दिया जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। यह लोग तेरे आसपास रहने या तेरे जीवन का हिस्सा बनने के योग्य नहीं होते हैं। देह ऊर्जाएं कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ ऐसी घटनाएं बनाती हैं जिनके परिणाम स्वरूप तुझे इन नकारात्मक प्रभावों वाले लोगों से दूर कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो भी काम तेरे जीवन में था वह पूरा हो चुका होता है, ठीक है? उनका उद्देश्य, चाहे वह तुझे कोई पाठ पढ़ाना हो या किसी प्रकार की ऊर्जा का आदान प्रदान हो, जब पूरा हो जाता है तो विधाता उन्हें उनका असली स्थान दिखा देते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग अचानक से आए और फिर उतनी ही अचानक से चले भी गए। ये वही ऊर्जा शोषक या निम्न ऊर्जा के लोग हो सकते हैं। उनका काम जैसे ही पूरा होता है, मैं उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत करा देती हूँ और उन्हें तेरे जीवन से हटा देती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दिव्य आत्मा के रूप में तू ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं और लोगों को अपने जीवन में रखने के पात्र ही नहीं है, समझा? तो यह बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई है। यह लोग अच्छी चीज़ों के पात्र ही नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्हें उनका असली स्थान दिखाया जाता है, जहाँ से वह तेरे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव न डाल सके और यह जान ले तेरा बुरा समय समाप्त होने जा रहा है। तेरा जो बुरा वक्त चल रहा था, जब बहुत ज़्यादा कठिन समय था, जो कठिनाइयाँ तेरे जीवन में चल रही थीं, वो अब समाप्त होने वाली हैं। उस बुरे समय को पूरी तरह से अंत कर दिया गया है, उसे काट दिया गया है। तेरा दुर्दिन समाप्त होने जा रहा है, खत्म पूर्ण। ठीक है, चलिए अब कुछ और संदेश देखते हैं। ठीक है, तू पूरी तरह से देवदूतों से घिरा हुआ है। मैं यहाँ पर कई देवदूत देख रही हूँ। फिर से देवदूत, तू पूरी तरह से देवदूतों से घिरा हुआ है। ये देवदूत संगीत तेरे आसपास हैं। अभी भी इसी वक्त भी तेरे इर्द गिर्द देवदूत बैठे हुए हैं। वो तुझे देख रहे हैं, तुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक देवदूत तो एकदम ठीक तेरे सामने है, तेरे मुख के सामने है। भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। यह देवदूत हैं और यह दिव्य शक्तियों के अंश होते हैं, उनके दूत होते हैं। यह दिव्य शक्तियों के दूत जो तेरी रक्षक आत्माएं होती हैं, तेरे दिव्य संगीत देवदूत होते हैं। वह इनको
तेरी तरफ भेजते हैं ताकि इनकी रक्षा करें, इनको सुरक्षा प्रदान करें। क्योंकि तू एक दिव्य आत्मा है, तो बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तेरे इर्द गिर्द जो तुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश करती हैं, परेशान करने की कोशिश करती हैं। तो इन्हीं देवदूतों को, दिव्य रक्षकों को, इन देवदूतों को तेरी तरफ भेजा जाता है। ठीक है, तुझे सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक को तो मैं साफ साफ देख पा रही हूँ, तेरे मुख पर ही है। तू जहाँ भी हो, घर, कार्यस्थल, बाहर जहाँ भी हो, लेकिन वो तेरे साथ है। ठीक है, वो पूरी तरह से नज़र गड़ाए हुए हैं कि कहीं कोई तुझे परेशान ना कर दे, कभी कोई तेरे खिलाफ कुछ ऐसा ना कर दे जिससे तू परेशान हो जाए। संगीत, समझा? यदि यह संदेश तेरे हृदय तक पहुंचा हो तो ऐसे ही माँ दुर्गा के दिव्य संदेश पाने के लिए ध्यान रखना। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, जब यह संदेश तेरे हृदय तक पहुंचता है तब यह केवल शब्द नहीं रहता, यह एक अनुभूति बन जाता है। यह वही क्षण संगीत होता है जब मन शांत होने लगता है और भीतर कहीं बहुत गहराई में एक हल्की सी धड़कन उठती है। संगीत, जैसे आत्मा कुछ पहचान रही हो। यह पहचान किसी डर की नहीं, किसी दबाव की नहीं, बल्कि अपनत्व की है। यह वह अपनत्व है जो तुझे स्वयं से जोड़ता है, क्योंकि अंततः हर आध्यात्मिक यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर ही समाप्त होती है। तूने जीवन में बहुत कुछ देखा है। कुछ अनुभव ऐसे रहे होंगे जिन्होंने तुझे मजबूत बनाया, और कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने तुझे भीतर तक हिला दिया। कई बार ऐसा लगा होगा कि तू सही होते हुए भी अकेला पड़ गया। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि तूने सबका भला चाहा, लेकिन बदले में तुझे मौन या गलतफहमी ही मिली। यह सब व्यर्थ नहीं था। इन अनुभवों ने तेरे भीतर वह गहराई पैदा की है जो केवल चुने हुए लोगों को ही प्राप्त होती है। हर कोई उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता जहां संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बन जाती है। तू जिस मार्ग पर है वह सरल नहीं है, लेकिन यह सच्चा है। इस मार्ग पर चलते हुए कई बार तुझे रुकने का मन करेगा। कई बार तुझे लगेगा कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, पर ठीक उन्हीं क्षणों में तुझे अपने भीतर झांकना है। वहां तुझे एक ऐसी स्थिरता मिलेगी जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह स्थिरता अभ्यास से आती है, जागरूकता, संगीत से आती है और स्वयं के प्रति ईमानदार होने से आती है। यह आवश्यक नहीं कि हर संकेत आकाश से बिजली की तरह गिरे। कई संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। कभी कोई साधारण सा वाक्य, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात, कभी कोई पुरानी स्मृति जो अचानक उभर आती है। यह सब जीवन के संवाद हैं। जब तू सजग होता है तब जीवन तुझसे बात करने लगता है, और जब तू सुनना सीख लेता है तब जीवन तुझे मार्ग दिखाने लगता है। अपने भीतर की ऊर्जा को समझना सीख। ऊर्जा का अर्थ कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि तेरी मन स्थिति, तेरी भावनाएं, तेरे विचार और तेरे कर्म हैं। जब तू बार बार स्वयं को दोष देता है, स्वयं को कम आंकता है, तब तू अपनी ही ऊर्जा को बिखेर देता है। और जब तू स्वयं के प्रति करुणा रखता है, स्वयं को समझने का प्रयास करता है, तब वही ऊर्जा संगठित होने लगती संगीत है। यही संगठित ऊर्जा तुझे स्थिर बनाती है, स्पष्ट बनाती है। ध्यान रख, हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आईने की तरह आते हैं ताकि तू स्वयं को देख सके। कुछ लोग शिक्षक की तरह आते हैं, भले ही उनका तरीका कठोर क्यों ना हो, और कुछ लोग केवल यह सिखाने आते हैं कि सीमाएं कैसे बनाई जाती हैं। जब तू यह समझ लेता है तब विदाई भी बोझ नहीं बनती। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है, यह स्वयं की रक्षा है। जब तू हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, हर किसी की बात अपने भीतर उतार लेता है, तब तू थक जाता है। धीरे धीरे भीतर खालीपन आने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि तू यह पहचाने कि किसे कितना स्थान देना है। हर व्यक्ति तेरी गहराई तक पहुंचने का अधिकारी नहीं होता। तूने जिन क्षणों में अकेलापन महसूस किया है, वही क्षण तुझे स्वयं से जोड़ने के सबसे बड़े अवसर थे। अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन तब होता है जब तू स्वयं से दूर होता है, और एकांत तब होता है जब तू स्वयं के साथ होता है। एकांत में तू अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकता है। वहीं तुझे अपनी वास्तविक आवाज़ सुनाई देती है। अपने शरीर की भी सुन। थकान, सिर दर्द, बेचैनी, संगीत,
यह सब संकेत हैं, दंड नहीं। शरीर तुझसे कहता है कि अब थोड़ा रुक, थोड़ा ध्यान दे। इस संसार में भागना बहुत आसान है, लेकिन ठहरना साहस का काम है। जब तू ठहरता है तभी तू सच में आगे बढ़ता है। तुझे यह जानना भी आवश्यक है कि परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार वह बहुत चुपचाप आता है। भीतर कोई पुराना डर ढीला पड़ जाता है। संगीत किसी पुराने घाव में अब उतनी पीड़ा नहीं रहती। किसी बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय तू मुस्कुरा देता है। यही असली परिवर्तन है, यही वास्तविक प्रगति है। विश्वास का अर्थ आंख बंद करके मान लेना नहीं है। विश्वास का अर्थ है अनुभव के बाद भी खुले रहना। जीवन तुझे बार बार परखेगा, लेकिन हर परीक्षा तुझे गिराने के लिए नहीं होती। कुछ परीक्षाएं तुझे यह दिखाने आती हैं कि तू कितना आगे आ चुका है। तू जिस रचनात्मकता को अपने भीतर महसूस करता है, वह केवल किसी एक क्षेत्र तक संगीत सीमित नहीं है। यह तेरे सोचने के तरीके में है, तेरे समस्या सुलझाने के ढंग में है, तेरे दूसरों से जुड़ने की क्षमता में है। जब तू अपनी इस रचनात्मकता का सम्मान करता है, तब जीवन तुझे ऐसे अवसर देता है जहां तू इसे व्यक्त कर सके। धैर्य रखना सीख। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय रहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा करते हुए भी अपने कर्म में लगे रहना। हर बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह बीज व्यर्थ है।